दोस्तों इसके बाद जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो होगा हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू n। जी हाँ दोस्तों, यानी कि n तक आने वाले सारे इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना होगा एवरेज। पहला फॉर्मूला हमने देखा था फर्स्ट n नंबर के लिए, अब यहां पर अप टू n आया है, यानी कि आपको लास्ट जो इवन नंबर होगा वो गिवन होगा क्वेश्चन में ही। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है उस पर हम एक नजर डालते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है n+2 डिवाइडेड बाय 2। जी हाँ, सिंपल फॉर्मूला है n+2 डिवाइडेड बाय 2। इसे लर्न कीजिए। चलिए अब देखते हैं इस पर बनने वाले कुछ क्वेश्चन। तो देखिए इस पर जो क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में वो कुछ इस तरह से होगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू 26। दोस्तों यहां पर एक वैल्यू आई है 26, यानी कि जो होगी हमारी n की वैल्यू। तो हम लिख देंगे n = 26। अब हमने देखा था एक फॉर्मूला जो कि था n+2 डिवाइडेड बाय 2। तो लिख देंगे 26 + 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 28/2। फाइनली जब हम 28 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर बन जाएगा 14, विच इज द एवरेज ऑफ इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू 26। जी हाँ दोस्तों, इतना ही आसान है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको 26 की जगह पर 100 दिया जाता तो आप क्या करते? आपको सिंपली 100 में 2 ऐड करना है एंड उसे डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर बन जाएगा 51। एंड यही होगा एवरेज ऑफ इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू 100। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ और भी फॉर्मूला हमारे पास है जिसके लिए आपको आगे भी सेशन को देखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो दोस्तों इसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं वो होगा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू n। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला जो कि होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। एंड इस पर आने वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व आउट करना है तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल में हमें दिया गया है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अप टू 13। हमें 13 तक आने वाले सारे ऑड नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर n की वैल्यू बनेगी 13, पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7। यानी कि हमारा जो आंसर होगा यानी एवरेज होगा वो होगा 7। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद का जो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए पहले हम सॉल्व करेंगे उसका एक एग्जांपल एंड बाद में हम देखेंगे वो फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं। तो एग्जांपल है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट 5 नंबर्स के जो स्क्वायर है उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बाय जनरल मेथड। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन सब का हमें करना है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का 4, 9, 16 एंड 25। इसके बाद हमें इन सब की करनी होगी एडिशन एंड देन एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इस एडिशन को डिवाइड करना होगा 5 से। तो इसकी जो सम होगी वो होगी 55, जिसे हमें डिवाइड करना है 5 से। सो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 11। बट दोस्तों जरा सोचिए, अगर यहां पर हमें 5 की जगह पर कोई बड़ा नंबर दिया जाता तब हम क्या कर सकते थे? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल दैट नंबर्स? चलिए एक टाइम के लिए हम सोच भी लेते हैं कि हमने उनका एवरेज फाइंड आउट कर भी लिया, बट व्हाट अबाउट टाइम दोस्तों? कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता। बस इसी टाइम को सेव करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n+1 इंटू ब्रैकेट 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। जहां पर n की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसा कि यहां पर n की वैल्यू है 5। तो पुटअप करते हैं फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला बन जाएगा
5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 6। यहां पर 6 एंड 6 गेट्स कैंसल्ड, फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो बनेगा 11। तो इतना ही आसान है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा एंड उसी के साथ समझ में आई होगी प्रोसेस टू फाइंड द आंसर। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कीजिएगा।